हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आज हमारे पास है DJI Osmo Mobile 6 का लेटेस्ट एडिशन जो आया है बिल्कुल नए कलर में, प्लेटिनम ग्रे कलर में जो है अब इस बार Osmo Mobile 6 लॉन्च किया गया है। इसके अलावा इसमें एक्टिव ट्रैक जो फीचर है वो भी काफ़ी एडवांस कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये गिम्बल और भी स्मार्टली परफॉर्म करता है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं जो Osmo Mobile 6 का नया कलर आया है और ये जो एक्टिव ट्रैक की फीचर्स में और भी एनहेंसमेंट करी है, ये ओवरऑल कैसा परफॉर्म करता है। और शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्विक अनबॉक्सिंग से। तो Osmo Mobile 6 आता है कंप्लीटली कॉम्पैक्ट और न्यू पैकेजिंग के साथ, जिसमें बॉक्स ओपन करने के बाद हमें दो छोटे बॉक्सेस मिलते हैं। एक में है पूरा कंप्लीट Osmo Mobile 6 का कंटेंट, जिसमें मोबाइल होल्डर आता है, फिर आता है ट्राइपॉड जो बहुत अच्छी क्वालिटी का, जिसपे हम गिम्बल को अटैच करके बैलेंस कर सकते हैं। और उसके बाद आती है Osmo Mobile 6 की मेन यूनिट जो है बहुत ही बेहतरीन प्लेटिनम ग्रे कलर में। इसके बाद बात करें सेकंड एक्सेसरी बॉक्स की, तो उसमें हमें पाउच मिलता है, क्विक स्टार्ट गाइड मिलता है और मिलता है टाइप सी केबल ताकि हम गिम्बल को चार्ज कर सकें। चलिए गाइज अब बात करते हैं Osmo Mobile 6 के डिजाइन और बटन कंट्रोल्स की। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये गिम्बल जो है मैं काफी दिनों से टेस्ट कर रहा हूँ और इस दौरान मैंने एक चीज बहुत बढ़िया नोटिस करी कि जो गिम्बल का डिजाइन है बहुत ही जबरदस्त है। क्यों जबरदस्त है? क्योंकि एक तो डिजाइन कॉम्पैक्ट और लाइट वेट है, लिटरली आप अपनी पॉकेट से इसको निकाल सकते हैं, वापस डाल सकते हैं, इतना कॉम्पैक्ट साइज है। सेकंड बेनिफिट ये है कि बहुत ही लाइट वेट है। अगर मैं बहुत देर तक रिव्यू कर रहा था, 5-6 घंटे तक मैंने इसको टेस्ट किया है, तो हाथ में बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था। बहुत ही कॉम्पैक्ट और लाइट वेट इसका जो है ओवरऑल डिजाइन है और हाथ में फिटिंग भी काफ़ी अच्छी आती है। जब हम इसको पकड़ के कोई भी सिनेमैटिक शॉट लेते हैं तो बहुत ही अच्छी ग्रिप जो है इसकी बनती है हमारे हाथ के साथ में। तो ये तो हो गया डिज़ाइन का ओवरव्यू। लेकिन गाइज अब मैं आपको इस गिम्बल के डिज़ाइन को डिटेल में दिखाता हूँ ताकि आप और भी बेटर अंडरस्टैंड कर सकें कि ये जो गिम्बल का डिज़ाइन है कितना ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया, ताकि मैं इसकी ब्यूटी को जस्टिफाई कर सकूं कि कितना स्मार्टली DJI ब्रांड ने इस गिम्बल को डिज़ाइन किया है। तो Osmo Mobile 6 में फ्रंट की तरफ हमें कुछ बटन कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं और टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बटन इतने ज़्यादा ईजी टू अंडरस्टैंड है कि कोई भी बिगिनर, इंटरमीडिएट या फिर प्रोफेशनल इस गिम्बल को आसानी से यूज़ कर सकता है। एंड बात करेगा इस डिटेल में, तो बटन कंट्रोल्स में सबसे पहले है जॉयस्टिक, जिसकी मदद से हम इस गिम्बल की सारी डायरेक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। लेट्स से आप अप डाउन लेफ्ट राइट ये सारे डायरेक्शन करना चाहते हैं गिम्बल की, तो आप इस जॉयस्टिक से कर सकते हैं। ठीक इसी के साथ में हमें ओरिएंटेशन को जो है बटन मिलता है। ओरिएंटेशन का बटन क्या करता है, अगर आप हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल या फिर वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में कैमरा को चेंज करना चाहते हैं, अपने फ़ोन को चेंज करना चाहते हैं, ईजिली कर सकते हैं। ठीक उसी के ऊपर है रिकॉर्डिंग ऑन और ऑफ करने का बटन एंड उसके ऊपर है M बटन, जिसको हम मोड बटन भी कहते हैं। जैसे आप इस बटन को प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो आप जो है इस गिम्बल को पावर ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। वैसे ही गिम्बल ऑटोमेटिकली पावर ऑन भी हो जाता है जैसे आप इसको अनफोल्ड करते हैं। लेकिन बाय चांस आपने मैनुअली इसको ऑफ किया तो आप यहाँ से प्रेस एंड होल्ड करके पावर ऑफ या ऑन कर सकते हैं। और इसी बटन को जब आप सिंगल टैप करेंगे तो अलग अलग मोड में आप गिम्बल को शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे कि फॉलो मोड, पैन फॉलो मोड, लॉक मोड, जितने भी गिम्बल के मोड्स होते हैं वो हम M बटन को प्रेस करके अलग अलग मोड्स में जा सकते हैं। इसके अलावा गाइस साइड पैनल में हमें एक जूम इन जूम आउट करने का बटन मिलता है। बैक की तरफ ट्रिगर बटन दिया गया है जिससे हम इस गिम्बल को रीसेंटर कर सकते हैं और राइट की तरफ हमें गाइस टाइप C का पोर्ट मिलता है जहां पे हम इस गिम्बल को चार्ज कर सकते हैं। तो ओवरऑल DJI के Osmo Mobile 6 में हमें बटन कंट्रोल्स या फिर बाकी सारी चीजें तो बढ़िया मिलती है डिजाइन के पर्सपेक्टिव से, लेकिन इसको सेटअप करना और भी ज्यादा आसान और भी ज्यादा इंप्रेसिव है। बहुत ही आसान है। हमने सिंपली जो है इसको अनफोल्ड करना है। जैसे हम गिम्बल को अनफोल्ड करेंगे ऑटोमेटिकली ये टर्न ऑन हो जाता है। और उसके बाद गाइज हमने क्या करना है, मैग्नेटिक जो क्लैंप है उसको अपने फोन के साथ अटैच करना है। और गाइज मैं आपको बताना चाहूँ, चाहे आपके पास iPhone 11 Pro Max, 12 Pro Max जो भी लेटेस्ट सीरीज के Pro Max सीरीज आते हैं, या फिर आपके पास कोई भी बड़ा फ़ोन है, वो भी गाइज आप जो है मैग्नेटिक क्लैंप के साथ अटैच कर सकते हैं। हमें कोई भी उसमें लिमिटेशन देखने को नहीं मिलती। हालांकि मैं यूज़ करूँ 13 Pro Max, उसमें भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपके पास बड़ा फ़ोन है तो भी आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। और अटैच करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। सिंपली आपने गाइज सेंटर अलाइन करके अपने फ़ोन की बैक के ऊपर मैग्नेटिक क्लैंप को लगाना है और उसके बाद गाइज आप मैग्नेटिक अटैचमेंट की मदद से डायरेक्टली अपने गिम्बल के साथ इसको जो है अटैच कर सकते हैं और पावर ऑन करके सारे गिम्बल के मोड्स को एक्सेस कर सकते हैं। गिम्बल को यूज़ करके सिनेमैटिक वीडियोस या फिर व्लॉगिंग
कर सकते हैं। तो अभी तक गाइज इसका डिजाइन और इसको किस तरह से सेटअप कर रहे हैं आपको उस चीज का आइडिया हो गया होगा, और आई होप आपको भी इंप्रेसिव लगा होगा जितना ही मेरे को एक गिम्बल इंप्रेसिव लगा यूज करने के मामले में। जब हम स्पेशली अनफोल्ड या फिर अपने फोन को अटैच करते हैं बहुत ही आसान है। बट गाइज अब करते हैं इसको प्रैक्टिकली टेस्ट और देखते हैं स्टेबलाइजेशन हमें किस तरह की मिलती है। तो चलते हैं आउटडोर इस गिम्बल को लेके और साथ में देखते हैं अलग अलग मोड्स किस तरह से परफॉर्म करते हैं इस गिम्बल के। तो सबसे पहला मोड है फॉलो मोड, जिसमें गिम्बल फॉलो करता है हमारी पैन और टिल्ट दोनों मूवमेंट को। अब एज यू कैन सी सबसे पहले मैंने टिल्ट किया है फ्रॉम अप टू डाउन, और जैसे जैसे मेरा सब्जेक्ट फ्रेम में आगे बढ़ता जाता है उसके बाद मैं पैनिंग शुरू कर देता हूं, और पैनिंग की मदद से मैं इस शॉट को और भी इंटरेस्टिंग बना पाता हूं, और मेरा पूरा शॉट जो है बहुत ही बढ़िया स्टेबलाइज्ड रहता है सभी मूवमेंट्स में। उसके बाद आता है टिल्ट लॉक्ड मोड। जैसे कि आपको नाम से ही पता लग गया होगा कि इस मोड में टिल्ट एक्सिस और रोल एक्सिस लॉक्ड रहती है, सिर्फ और सिर्फ हम पैनिंग कर सकते हैं। तो एज यू कैन सी ये शॉट जो है मैंने आर्क रोटेशन में लिया है, और जब भी ऐसा शॉट लेते हैं तो हमारा हाथ ज्यादा हिलने के चांसेस होते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस मोड में टिल्ट और रोल एक्सिस लॉक्ड थे, तो जो भी शॉट मैंने मूवमेंट में लिया वो बहुत ही प्रिसाइज आया और बहुत ही अच्छी पैनिंग हुई। इसके बाद आता है FPV मोड, और इस मोड में गिम्बल की तीनों एक्सिस हमारी हैंड मूवमेंट को फॉलो करते हैं, और हम इस तरह से फर्स्ट पर्सन व्यू जो है एक तरह से पर्सपेक्टिव दिखा पाते हैं। तो ये मेरा सबसे फेवरेट जो है मोड है जो मैं गिम्बल में सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ जब भी मेरे को कोई ना कोई क्रिएटिव शॉट लेना होता है, क्योंकि हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है तीनों एक्सिस से बढ़िया स्टेबलाइज्ड और क्रिएटिव शॉट लेने की। उसके बाद आता है स्पिन शॉट मोड, और इस मोड में सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम जॉयस्टिक की मदद से बहुत ही प्रिसाइज रोटेशन कर सकते हैं। बहुत बारी ऐसा होता है कि हमें जो है रोटेशन अपने हिसाब से करनी होती है। एज यू कैन सी इसमें भी मैंने अपने हिसाब से करी है, तो मैं कैसी रोटेशन चाहता हूँ, कितनी रोटेशन चाहता हूँ, वो मैं स्पिन शॉट में जॉयस्टिक की मदद से कर सकता हूँ। और उसके बाद आता है लॉक मोड, जिसमें सारे एक्सिस लॉक रहते हैं। अगर हम ऐसी पोजीशन में अपने गिम्बल को सेट करना चाहते हैं जहाँ पे वो बिल्कुल भी ना हिले, तो लॉक मोड में हम इस तरह के शॉट को कैप्चर कर सकते हैं। अब आप में से गाइस काफी सारे लोगों के माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर मेरे पास iPhone 13 Pro है जिसके अंदर ऑलरेडी इतनी अच्छी स्टेबलाइजेशन होती है, तो मैं जो है इस गिम्बल को क्यों यूज कर रहा हूं। तो देखो गाइस, आजकल हर फ्लैगशिप सीरीज के फोन में हमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन फोन के कैमरा में देखने को मिलती है। अब जो गिम्बल का काम है ना, वो सिर्फ स्टेबलाइजेशन का नहीं होता है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती है। जैसे कि सबसे पहले होता है प्रिसाइजनेस, बहुत ही प्रिसाइजली हम गिम्बल के साथ शूट कर पाते हैं। इसके अलावा आईफोन में जो स्टेबलाइजेशन होती है वो तो बढ़िया होती है, या फिर आपके फोन में जो स्टेबलाइजेशन होती है वो तो बढ़िया होती है, लेकिन इसके अलावा जब आप गिम्बल को यूज करते हैं तो और भी एनहेंस हो जाती है, और भी सिनेमैटिक फील देती है। और गाइस, जो इसके अंदर प्रीसेट्स होते हैं, यानी कि जो कुछ गिम्बल के मोड्स होते हैं जिसमें हम बहुत ही बढ़िया जो है 360 डिग्री रोटेशन कर सकते हैं, वर्टिकल मोड में शूट कर सकते हैं, और जो आसानी होती है हमें गिम्बल के साथ फोन को यूज करने में, वो गाइस हमें हैंड नहीं मिलती। और सबसे मेन बात, अगर आप व्लॉगिंग करते हैं तो व्लॉगिंग के लिए जिस तरह से इसमें एक्सटेंडेड सेल्फी स्टिक है, जिसके बारे में आगे बात भी करूंगा, उसकी मदद से गाइस व्लॉगिंग करना बहुत ही आसान होता है, और आप जो है फ्रंट कैमरा से भी वाइडर पर्सपेक्टिव कैप्चर कर पाते हैं, जिसकी वजह से गाइस आप और भी बढ़िया व्लॉगिंग एक्सपीरियंस दे पाते हैं अपनी वीडियोस में। ऑलराइट, अब इन सभी वीडियो सैंपल्स के बाद बात आती है व्लॉगिंग की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस गिम्बल में हमें एक्सटेंडेड सेल्फी स्टिक देखने को मिलती है, जिसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम जो है बहुत ही वाइडर पर्सपेक्टिव में व्लॉग्स को कैप्चर कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार ऐसी सिचुएशन होती है जहां हमें लो एंगल से बहुत ही अच्छे सिनेमैटिक शॉट लेने पड़ते हैं। तो गाइज, इस तरह की सिचुएशन में, इस तरह के सिनेरियो में बहुत ही हैंडी हो जाता है इस गिम्बल को यूज करना जब हम सेल्फी स्टिक को एक्सटेंड करते हैं। तो एक्सटेंडेड सेल्फी स्टिक के बहुत फायदे हैं। व्लॉगिंग अच्छी होती है, व्लॉगिंग में वाइडर पर्सपेक्टिव आता है, और हम लो एंगल से जो है बहुत बढ़िया शॉट ले पाते हैं। चलिए गाइज, मैं आपको एक व्लॉगिंग का सैंपल दिखाता हूँ जो मैंने सेल्फी स्टिक को एक्सटेंड करके अपने आईफोन से लिया है। अब बात आती है गाइस, ओस्मो मोबाइल 6 से हम व्लॉगिंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट हमें इस गिम्बल में ये मिलता है कि इसके अंदर जो सेल्फी स्टिक है वो एक्सटेंड हो जाती है, जिसकी वजह से मैं और भी वाइडर पर्सपेक्टिव कैप्चर कर सकता हूँ। अगर मैं ये सेल्फी स्टिक एक्सटेंड ना करता तो मे बी मेरा फ्रेम इतना क्लोज होता या फिर इतना क्लोज होता, लेकिन मैं इतना ज्यादा वाइड कर पा रहा हूँ तो मैं अपने बैकग्राउंड में काफ़ी चीज़ें दिखा सकता हूँ। दूसरा बेनिफिट हमें मिलता है स्टेबलाइजेशन। अगर मैं इस तरह से मूव करता हूँ या फिर मैं इस तरह से मूव करता हूँ,
मेरे को कोई भी जो है टेंशन नहीं लेने की स्टेबलाइजेशन कैसे होगी। ऑटोमेटिकली गिम्बल जो है स्टेबलाइज कर लेगा सभी मूवमेंट को, चाहे मैं अपवर्ड्स करूँ डाउनवर्ड्स करूँ, तो हर एस्पेक्ट में स्टेबलाइजेशन हमें बढ़िया देखने को मिलते हैं। इस तरह से गाइस हम पूरा 360 मूव कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, हम व्लॉगिंग में बाकी चीज़ों पे जो है फोकस कर सकते हैं, जैसे कि स्टोरी टेलिंग या फिर और हमें अपने बैकग्राउंड में क्या दिखाना है। जो शूटिंग की टेंशन है ना, वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है एक्टिव ट्रैक की मदद से और इस तरह से सेल्फी स्टिक को एक्सटेंड करके व्लॉगिंग करने की मदद से। तो व्लॉगिंग एक्सपीरियंस काफ़ी कमाल का है। और एक चीज़ मेरे को बहुत बढ़िया लगी, ये जो गिम्बल है ओवरऑल काफ़ी लाइट वेट है। तो अगर मैं लॉन्ग टर्म में यानी कि देर तक भी व्लॉगिंग करता हूँ अपने स्मार्टफोन के साथ में, तो कोई भी मेरे को हाथ में पेन या फिर कोई भी अनकंफर्टेबल जो है फील नहीं आता। बहुत ही कंफर्टेबल जो है हम लॉन्ग ड्यूरेशन तक गाइज व्लॉगिंग कर सकते हैं ओस्मो मोबाइल 6 के साथ में। बाकी गाइज आपको फ्रंट कैमरा से व्लॉगिंग करनी है या फिर बैक से करनी है, वो आपकी मर्जी है, वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन हमें दोनों में ही व्लॉगिंग करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अच्छा गाइस, इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि ओस्मो मोबाइल 6 के इस नए एडिशन में एक्टिव ट्रैक फीचर्स को और भी एनहेंस किया गया है। कुछ नई इंप्रूवमेंट्स करी गई हैं जो सेल्फ शूटिंग में या फिर ओवरऑल गिम्बल के साथ शूट करने में बहुत ही आसानी कर देती है। तो आइए गाइज मैं आपको कुछ एक्टिव ट्रैक के फीचर्स दिखाता हूँ जो गाइज हो सकता है आपको बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगे। तो DJI के मीमो ऐप में अब एक्टिव ट्रैक 6.0 देखने को मिलता है, जिसमें सबसे बड़ी एनहेंसमेंट ये कि अगर हमारा सब्जेक्ट आउट ऑफ फ्रेम होता है तो ऑटोमेटिकली हमारा गिम्बल DJI मीमो ऐप में डिटेक्ट कर लेता है हमारे सब्जेक्ट को वापस से ट्रैक करके। और एनहेंसमेंट सच में काफ़ी कमाल की है। इसके अलावा गाइस सबसे बढ़िया बात मेरे को ये लगी, जो ट्रैकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर फेस हम बैक साइड करते हैं वापस से फ्रंट साइड करते हैं, या फिर अगर हम फ्रेम में बहुत ज़्यादा दूर जाते हैं, हम वॉक अराउंड करते हैं, हम आसपास मूव करते हैं, हम पास जाते हैं, हम दूर जाते हैं, इस तरह से कोई भी मूवमेंट करते हैं तो सभी मूवमेंट में एक्टिव ट्रैक बहुत ही प्रिसाइजली वर्क करता है। इसके अलावा अगर हमारे फ्रेम में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है बीच में या कोई भी चीज़ अड़ जाती है तो भी ट्रैकिंग रुकती नहीं है। जैसे ही सब्जेक्ट वापस से हमारे फ्रेम में आता है, ट्रैकिंग वापस से शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ का इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता अगर कोई भी बीच में आ जाए। इसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स सिनेरियो होते हैं, जैसे कि बहुत ही फास्ट एक्शन है जहाँ पे कभी फेस दिख रहा है कभी नहीं दिख रहा है, या फिर सब्जेक्ट की मूवमेंट बहुत फास्ट है, तो ऐसी सिचुएशन में भी एक्टिव ट्रैक बहुत ही बढ़िया ट्रैकिंग करता है। और सबसे बढ़िया अपडेट मेरे को ये लगी कि आप जो है जूम करने पर भी ट्रैकिंग कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने DJI मीमो ऐप में जूम इन या फिर जूम आउट किया है गिम्बल की मदद से, तो गाइज उसमें एक्टिव ट्रैकिंग भी एनेबल रहेगी। चाहे आप जूम इन करें या फिर जूम आउट करें, ट्रैकिंग जो है वो लूज नहीं होगी, वो बरकरार रहेगी। तो DJI के इस नए एडिशन में सबसे बड़ा अपडेट दिया गया है एक्टिव ट्रैक 6.0 का, जिसमें कई फीचर्स को ऐड किया गया है। अब किसी भी बिगिनर के लिए वीडियो बनाना गिम्बल के साथ तो आसान हो ही जाता है, लेकिन उसके लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि उन वीडियोस को एडिट कैसे करें। तो इस चीज का भी DJI ने बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। तो एक बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइट कट वीडियो एडिटर ऐप में सबसे बढ़िया बात यह है कि हमें कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। ये पूरा AI बेस्ड है, यानी कि आपको सिंपली अपनी वीडियो फाइल्स को सिलेक्ट करना है जिसको भी आप एडिट करना चाहते हैं। उसके बाद ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपको वो वीडियो एडिट करके दे देगा अलग अलग टेम्पलेट्स के अकॉर्डिंग। अगर आपको कोई भी वीडियो पसंद नहीं आ रही है तो आप अपने अकॉर्डिंग टेम्पलेट्स को चूज करके अलग अलग स्टाइल में वीडियोस को क्रिएट कर सकते हैं। और यही नहीं गाइज, अगर मान लीजिए आपको म्यूजिक अच्छा नहीं लग रहा या फिर आपको लगता है कि आपको इसमें और भी कोई एडिशनल एडिटिंग करनी है, तो आप इसमें म्यूजिक चेंज कर सकते हैं और शॉर्ट्स को ऐड कर सकते हैं, इफेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, या फिर और भी बहुत कुछ एडिटिंग के पर्सपेक्टिव से बहुत कुछ ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये जो लाइट कट ऐप है एक बिगिनर के बहुत हेल्प कर सकती है। और आप इसमें 4K रेजोल्यूशन और फ्रेम्स कितने आपने एक्सपोर्ट करने हैं उस हिसाब से सारी चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस ऐप में मैन्युअली सारी वीडियोस को एडिट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आपने सिंपली सारे शॉर्ट्स को सिलेक्ट करना जो भी आप एडिट करना चाहते हैं, फिर आप उसको कट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग ट्रिम कर सकते हैं। कोई भी आप म्यूजिक डालना चाहते हैं, कोई भी आप फिल्टर डालना चाहते हैं, स्लो मोशन करना चाहते हैं, स्पीड एडजस्ट करना चाहते हैं, या फिर आप कोई भी ट्रांजिशन डालना चाहते हैं, इस सभी के सभी फीचर्स आपको लाइट कट ऐप में देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि अगर आप कोई भी सबटाइटल या फिर टेक्स्ट डालना चाहते हैं, वो भी अलग अलग एनिमेशन, अलग अलग इफेक्ट, स्टाइल, पोजीशन, हर चीज़ को एडजस्ट करके डाल सकते हैं। तो ऑल अप टू यू। अगर आप ऑटोमेशन की मदद से AI टेक्नोलॉजी से इस वीडियो को एडिट करना चाहते हैं, जो भी आप एडिट कर रहे हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज
आप मैन्युअली एडिटिंग करके सारी एडिटिंग को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपको इस ऐप में देखने को मिलते हैं। तो DJI का जो ऐप सपोर्ट है वो बहुत कमाल का है, जिसकी मदद से आप बहुत ही बढ़िया एडिटिंग भी कर सकते हैं जो भी आप सिनेमैटिक वीडियोस शूट करेंगे। तो ओवरऑल Osmo Mobile 6 एक ऑलराउंडर गिम्बल है जिसमें आप बढ़िया व्लॉग्स, बढ़िया सिनेमैटिक वीडियोस या फिर कोई भी आप कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, सेल्फ शूटिंग करते हैं, ट्रैकिंग करवाना चाहते हैं, सभी चीजें जो है आपको इस गिम्बल में मिलते हैं। ये एक तरह से पूरा पावर हाउस है जिसमें आपको सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि गाइस अगर आप एडिटिंग करना चाहते हैं तो भी हमें ऐप का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, मेरे को Osmo Mobile 6 एक बहुत ही बढ़िया गिम्बल लगा। 2023 में अगर आप एक गिम्बल लेने की सोच रहे हैं, आप बिल्कुल इस गिम्बल को कंसीडर कर सकते हैं। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ऐसे नहीं कि मैंने इसकी सारी तारीफ ही करनी है या फिर मैं इसके बारे में जबरदस्ती प्रमोशन कर रहा हूँ। जो भी गाइस इसके हाईलाइटेड फीचर्स है, जो भी मेरे को अच्छा लगा गाइस, मैंने आपके साथ शेयर किया। तो मेरा कहने का मतलब ये है गाइस, अगर आप कोई भी गिम्बल लेना चाहते हैं तो आप DJI के Osmo Mobile 6 को कंसीडर कर सकते हैं। जो फीचर्स ये गिम्बल हमें प्रोवाइड करता है वो नेक्स्ट लेवल है, फ्यूचरिस्टिक है। और ओवरऑल इस गिम्बल का डिजाइन और यूजर एक्सपीरियंस मेरे को तो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगा। और पर्सनली मैं इस गिम्बल को ही यूज करता हूँ। हालांकि मेरे पास और भी बहुत सारे गिम्बल्स आते रहते हैं रिव्यू करने के लिए, बट दिस वन इज वेरी ग्रेट। बाकी गाइज आपको ये गिम्बल कैसा लगा, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टे ट्यून अंटिल नेक्स्ट वीडियो।